हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज है वेट गेनिंग सीरीज़ का डे 3 और आज हम ट्रेन करने वाले हैं लेग्स। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है स्क्वाट्स। अब इसे करना कैसे है ध्यान से देखना। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्टांस की कि आपके पैरों के बीच में कितना गैप रहना चाहिए। ये दोनों पैरों को क्लोज करोगे इस तरीके से, ये वी शेप में ओपन करना है पैरों को। ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है और ये फिर से वी शेप में खोलना है ये, ठीक है। अपने चेस्ट को अप रखोगे, यूज़ नहीं रखना इस तरीके से, चेस्ट को अप रखोगे। फेस जब भी आप नीचे की तरफ जाओगे तो आपका फेस सामने रहेगा, नीचे नहीं करना है। जैसे आप नीचे करते हो तो आपकी बैक में आर्क बन जाएगा, जिससे आपको जब आप ऊपर की तरफ उठोगे तो आपको इंजरी भी हो सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब मैं प्रॉपर बार के साथ बताता हूँ आपको कि कैसे करना है। ये आप इस तरीके से खड़े होंगे, ठीक है। जब भी आप नीचे की तरफ जा रहे हो, ठीक है, चेस्ट अप रहेगा, फेस सामने रहेगा, ये नीचे की तरफ मूव करना है ये। अब बहुत से लोग जब उठते हैं ऊपर की तरफ तो क्या करते हैं, अपनी नीज को ये कर लेते हैं अंदर की तरफ। ये नहीं करना है आपको, ये नहीं करना है बाहर की तरफ। जो आपकी टो लाइन है उसी लाइन में आपके नीज हैं वो आने चाहिए, जैसे इस वीडियो में बताया गया है। ये आएगा और ये इस तरीके से। अब इसमें दूसरी चीज़ का क्या ध्यान रखना है, जो आपकी बार है वो आपके शोल्डर पे नहीं रहेगी, वो आपके शोल्डर से थोड़ा नीचे इस तरीके से, ठीक है। इससे आप अपने आप को अच्छे से पुश कर सकते हो। ये नीचे जाओगे। अब इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी हो सकता है यहाँ तक अलाउ करे नीचे जाने के लिए, किसी किसी की बहुत ज़्यादा डेप्थ होती है, ठीक है। हो सकता है अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो आपकी यहाँ तक भी जाए, तो अपने आप को पुश नहीं करना है कि आपको बहुत ज़्यादा नीचे जाना है कि वो भी जा रहा है, ऐसा नहीं करना है। किसी को देख के नहीं करना है, जितनी आपकी बॉडी अलाउ करती है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। वीडियो को अच्छे से देखना, क्योंकि इसमें क्या है, लोअर बैक में इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए वीडियो को अच्छे से देखना, समझना कि कैसे बता रहा हूँ एक एक चीज़ को, उसके बाद में लगाना। तो इसके भी आपको 3 सेट और 10 से 12 रैप्स लेने हैं हैवी वेट के साथ में, लेकिन वेट उतना ही जितनी आपकी स्ट्रेंथ है। और पोस्चर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, तभी आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। सेकंड एक्सरसाइज जो आपकी है वो है लेग प्रेस। अब इसे करना कैसे है ध्यान से देखना। सबसे पहले बात करते हैं आपके पैरों का स्टांस की कि आपके पैरों को कहाँ होना चाहिए। पहले दोनों पैरों को इस तरीके से क्लोज करोगे, 1 2 ये 3 ये 4, ठीक है। ये स्लो अपनी तरफ आना है, बिल्कुल जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है उतना ही नीचे आना है, ठीक है। ये अब बहुत से लोग क्या करते हैं, पुश करते टाइम अपने ये जो नीज हैं उनको अंदर की तरफ कर लेते हैं इस तरीके से, या तो ये हो जाते हैं या फिर ये हो जाते हैं पुश करते समय। ये नहीं करना है, वेट उतना ही लेना है जितना आपके नीज में स्ट्रेंथ हो। ये देखो ऐसे इस तरीके से। पहली मिस्टेक आपको समझ में आ गई कि क्या करते हैं, ठीक है। नीज को या तो अंदर कर लेते हैं बहुत ज़्यादा या बाहर कर लेते हैं। अब दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, ये नीचे लेके आए, जब ये फिनिश करते हैं यहाँ पे तो अपनी नीज को ये झटके से सीधा करते हैं इस तरीके से। ये नहीं करना है आपको, नहीं तो आप जब हैवी वेट पे जाओगे तो हो सकता है आपको नीज इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और होती भी है बहुत से लोगों को अगर ये गलती करते हैं। तो आपने नीज को यहाँ पे बस हल्का सा, जब पूरा फिनिश करने से थोड़ा पहले रुकना है इस तरीके से। ये नहीं करना है, यहाँ पे रोकना। नीचे कितना लाना है ये देखो, बस मेरी बॉडी अगर मुझे यहाँ तक अलाउ कर रही है मैं यहाँ तक लाऊंगा। हो सकता है आप जब नीचे की तरफ लेके आ रहे हो, ठीक है, तो ये बहुत से लोग क्या करते हैं, हिप्स उठा लेते हैं अपने, ये वाला पोर्शन, ठीक है। इसको उठाना नहीं है, ये सीट से टच रहेगा। ये नीचे लेके ये, तो ये समझ में आ गई होगी कि इस एक्सरसाइज को करना कैसे है। जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करना है प्रॉपर। इसके भी आपको 3 सेट और 10 से 12 रैप्स लेने हैं, हैवी वेट के साथ जाना है, ठीक है। हर सेट के अंदर वेट इंक्रीज करोगे अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। अब जो आपकी थर्ड एक्सरसाइज है वो है लेग एक्सटेंशन। अब इसे करना कैसे है ध्यान से देखना। सबसे पहले जो आपकी सीट है, ठीक है, जिस पे आप सपोर्ट लोगे उसको अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेनी है, ठीक है। अगर आपकी हाइट थोड़ी ज़्यादा छोटी है तो इसको थोड़ा आगे कर लेना, ज़्यादा लंबाई है तो थोड़ा पीछे कर लेना, ठीक है। अब आगे सुनना कि करना कैसे है प्रॉपर, क्योंकि सीट आप अपने लेग्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट करोगे। अब वो बताता हूँ कैसे। जो आपके नी जॉइंट है, ठीक है, वो जॉइंट कहाँ पे आना चाहिए, जो ये पैड बैंड हुआ है ना, ठीक है, उसके बीच में हमारे ये जो नी जॉइंट है वो होना चाहिए। ना तो अपने नी जॉइंट पीछे होनी चाहिए ना आगे होनी चाहिए ज़्यादा, ठीक है। ये इस तरीके से इस लाइन में जैसे ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से देखना। अब जो आपका नीचे जो पैड है वो आपके ना तो इस पे फुट पे होना चाहिए आगे, ठीक है,
ना हो ज़्यादा ऊपर होना चाहिए, ये होना चाहिए आपके इस लाइन में, ये जो एंकल है उससे थोड़ा सा ऊपर। इस तरीके से आप सीट पे सपोर्ट लोगे, ठीक है, ग्रिप टाइट करोगे और यहाँ से ये कॉन्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। अब जो आपके टो हैं वो पीछे की तरफ रहेंगे इस तरीके से, ये अब ये स्लो नीचे आना है, ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, क्वाड्स को पूरा कॉन्ट्रैक्ट करोगे, 1 से 2 सेकंड होल्ड करोगे और फिर बिल्कुल स्लो नीचे लेके आना है, पूरा स्ट्रेच होने देना है, ठीक है। ये तो समझ में आ गई होगी, अच्छे से देख लेना, उसके बाद में लगाना है। इसके भी आपको 3 सेट लेने हैं, 10 से 12 रेप्स लेने हैं, वेट हैवी रखना है, ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग फेलियर तक जाना है, ठीक है। ये नहीं है कि बीच में से ही आप इजीली लगा के फ्री हो गए, नहीं। अगर 10 से 12, अगर कई बार होता है कि बहुत से लोगों में मैच्योरिटी नहीं होती है, जो जैसे जिसने शुरुआत करी है, ठीक है, उन्हें समझ नहीं आता कि फेलियर तक कहाँ तक जाना है, तो हो सकता है मैंने जैसे 10-12 रेप्स बताए हैं आपको, तो हो सकता है आपके 15-16 भी आ सकते हैं। तो उसके बाद में जब आप सेट लोगे, उसके अंदर आप उस अकॉर्डिंग वेट को एडजस्ट करोगे जिसमें आपके 10 से 12 रेप्स ही आए, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात। अगर कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। अब जो आपकी 4th एक्सरसाइज है वो है डंबल स्टिफ डेडलिफ्ट। अब इसे करना कैसे है, ध्यान से देखना। सबसे पहले बात करेंगे वही अपने पैरों के स्टांस की, कि आपके पैरों के बीच में कितना गैप रहना चाहिए, ठीक है। अपने पैरों को क्लोज करोगे, ये 1 बिल्कुल छोटा सा वी बनाना है, और ये 2, बस। इसमें ज़्यादा वाइड नहीं करना अपने पैरों को, ठीक है, थोड़ा अंदर रखना है, जितने आप नॉर्मल पोजीशन में खड़े होते हो उससे अंदर रखना है पैरों को। अब जैसे आप डेडलिफ्ट लगाते हो उसमें हम क्या करते हैं, हमारे नीज को बहुत ज़्यादा बेंड कर लेते हैं, लेकिन इसमें नहीं, इसमें अपने को हल्के से बिल्कुल थोड़ा सा नीज को बेंड करना है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से। चेस्ट को अप करोगे, फेस को डाउन करोगे, ये लोअर बॉडी को पीछे की तरफ मूव करोगे, ये इस तरीके से। चेस्ट आपकी अप रहेगी, हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करना है पूरा, ये जितना बॉडी अलाउ कर रही है उतना ही नीचे जाना है, ज़्यादा नीचे नहीं जाना, बस आपकी हैमस्ट्रिंग मसल है उसको स्ट्रेच करना है, ये यहाँ से सीधा ऊपर आना है। अब इसमें ये नहीं करना है बैक को, जैसे आप नॉर्मल सीधे खड़े होते हो उस तरीके से, ये नीचे गए, हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच किया, स्लो ऊपर आना है। जिन लोगों को नहीं पता हैमस्ट्रिंग मसल कौन सी होती है तो मैं बता दूं, जो आपका थाइस के पीछे वाला जो पार्ट होता है उसको हैमस्ट्रिंग बोलते हैं। तो इसके भी आपको 3 सेट 10 से 12 रेप्स लेने हैं फेलियर तक। आपकी जो 5th एक्सरसाइज है वो है लेग प्रेस पे काफ रेजेस। अब इसे करना कैसे है, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मसल है। जब भी आप शॉर्ट्स वगैरह पहन के बाहर जाते हो तो आपकी सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव जो मसल लगती है वो लगती है काफ मसल, ठीक है। आप क्वाड्स को, हैमस्ट्रिंग को तो अच्छे से, ग्लूट्स को तो अच्छे से ट्रेन करते हो, लेकिन काफ को बहुत अंडरएस्टिमेट कर देते हो, इस वजह से वो आपकी अट्रैक्टिव मसल नहीं लगती है। तो ध्यान से देखना उसे करना कैसे है। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्टांस की, कि आपको कहाँ पे रखना है अपने पैरों को। ये अपने पैरों को थोड़ा सा क्लोज रखना है, ठीक है, ज़्यादा अंदर नहीं, ज़्यादा बाहर नहीं, ये नॉर्मली जब नॉर्मली आप खड़े होते हो उससे थोड़ा अंदर, ठीक है। ये आप पुश करोगे अपने पैरों को, ये इस तरीके से, नीज से नहीं उठाना इसको, ये नहीं करना है आपको, ठीक है। नीज को हल्का सा बैंड रखोगे, रिलैक्स रहेंगे। जो भी होगा आपके जो टो हैं, ये वाला जो एरिया है इससे होगा, ठीक है। इसके ऊपर आने दो अपने लोड को, और ये पुश करना है इस तरीके से, ये नीचे लाओगे, ये इस तरीके से। आपके जो नीज हैं वो स्टेबल रहेंगे, ये इस तरीके से होल्ड करोगे 2 से 3 सेकंड। बहुत से लोग क्या करते हैं, ये इस तरीके से नहीं करना है, ये स्ट्रेच किया, ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट किया, होल्ड किया, फिर स्लो नीचे, ये पुश करना है स्लो। ये छोटी छोटी मेजर मिस्टेक्स लोग करते हैं, इसलिए उनको रिजल्ट भी नहीं मिलते हैं। लेकिन मैं आपको हर एक छोटी और जो बारीक मिस्टेक है वो बताऊंगा, जिससे आप उसे अवॉइड करो, ठीक है, और आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। इन छोटी छोटी चीज़ों से ही आपको रिजल्ट बहुत स्लो मिलते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। मेरा 6-7 साल का जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ में। आप मतलब 6 से 7 साल आगे ट्रेन कर रहे हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इसके भी आपको 3 सेट और इसमें 12 से 15 रेप्स आपको लेने हैं। वेट इसमें थोड़ा लाइट रखोगे, ठीक है। जितना अच्छा मसल कॉन्ट्रैक्ट करोगे
उतना ही अच्छा आपको इसमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था आपका लेग वर्कआउट। इसमें हमने टोटल 5 एक्सरसाइज ली है जिसमें हमारी ओवरऑल लेग्स ट्रेन होगी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। और एक बात और कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हो। जैसा आपको सूटेबल लगे आपको हर जगह पे आपके रिप्लाईज मिल जाएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिन्हें भी अपना वेट गेन करना है और मसल मास बढ़ाना है। ठीक है, तो अगर आप मेरे पेज पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन का उसी से ही पता लगेगा आपको। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।